आ गए? यस सर। ठीक है, देखिए 16 का बताइए। हो गया Align था। हो गया था कि नहीं? हो गया था सर। नहीं सर, हो गया था ये। ठीक है, a line which has y intercept 4 and is parallel, स्लोप यहां से निकालिए, y intercept c is 4 है ना, और m यहां से आ जाएगा, एक ही होंगे 2/3, तो y इक्वल टू mx प्लस c, खत्म, y की वैल्यू 0 है ना। द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस इज y इक्वल टू 0 रख करके x की वैल्यू निकालो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 17 क्या बताइए। क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग। हो गया सर ये। हो गया था? सर। यस सर डन। ठीक है, 18 हो गया था सर। हो गया था। द पॉइंट moves such that the area of the triangle formed by it with the points this and that is 21. बहुत मुझे अच्छी बता दीजिए। द लोकस ऑफ द पॉइंट इज कितना? देखिए, जैसे इसमें ब्लाइंडली आप सॉल्व करेंगे, आप क्या लिखेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ले लीजिए अल्फा बीटा, है ना, और बाकी दोनों पॉइंट दिया हुआ है ना, बाकी दोनों पॉइंट आपका है 1,5 और 3,-7, 3,-7। तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ, the point moves such that the area of the triangle formed by it with the points 1,5 and 3,-7 is 21. ठीक है, ये दिया हुआ है। अब जरा देखिए, पहले आप ब्लाइंडली करिए, फिर उसके बाद में मैं दूसरे तरह से आपको बता देता हूं क्या आप लिख सकते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिखते हैं हाफ, है ना, एक तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। वो नहीं लिखने की इच्छा हो तो x1, यहीं से p से मैं शुरू कर रहा हूँ, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 क्यू का x कोऑर्डिनेट और इंटू y3 माइनस y1 माइनस 7 माइनस बीटा प्लस x3 मतलब r का x कोऑर्डिनेट 3 और टाइम्स बीटा माइनस 5 हो गया। इसका मॉड इक्वल टू 21। ठीक है, अब सबको सॉल्व कर लीजिए, दिया जाएगा हाफ मॉडुलस ऑफ, देखिए 5 अल्फा, ठीक है, और बीटा में देखिए कितना है, माइनस बीटा और प्लस 3 बीटा, तो प्लस 2 बीटा। अच्छा, 7 + 5 12 अल्फा है ना, 5 अल्फा कहाँ है, 12 अल्फा है। ठीक है, 7 + 5 है ना, 7 + 5 12 और बीटा हो गया माइनस बीटा और प्लस 3 बीटा 2 बीटा। कांस्टेंट को अब देख लीजिए, कांस्टेंट हो गया -7 और माइनस ऑफ 15 -22 इक्वल टू 21। अब 2 से इसको डिवाइड कर, तो मॉड ऑफ 6 अल्फा प्लस बीटा माइनस 11 इक्वल टू 21। तो 6 अल्फा प्लस बीटा माइनस 11 इज 21 और 6 अल्फा प्लस बीटा माइनस 11 इज -21। यही दो नंबर का मॉडुलस 21 होता है, या तो 21 का मॉडुलस 21 होगा या -21 का मॉडुलस 21 होगा। नहीं, तब दो तरह का लोकस आ सकता है। ये पहले वाले में x अल्फा को x से बीटा को y से रिप्लेस करें तो 6x + y माइनस ऑफ 33 इक्वल टू 0। एक ही आ गया 32 सर 32 इक्वल टू 0। या इसमें x और y, अल्फा को x से बीटा को y से रिप्लेस करिए तो 6x + y + 10 इक्वल टू 0। यस सर। समझ गए? तो आपने यही ऑप्शन दिया है 6x + y - 32 इक्वल। लेकिन यही जब IT एडवांस का क्वेश्चन होगा तो दोनों दे देगा। ठीक, दोनों दे देगा। तो हम मॉड लिखना है, ये जानना है।
दूसरा देखिए, दूसरा जो इसका शॉर्टकट ये था, ट्रायंगल का बेस आपको दे दिया है ना, ट्रायंगल का बेस दे दिया है, से QRE नाम देता हूं मैं, 1,5 और 3,-7। ठीक है, तो QR आप निकाल सकते हैं, रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 का स्क्वायर एंड प्लस 12 का स्क्वायर, नहीं ये हो गया 2 स्क्वायर Yes, प्लस sir. 12 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 और रूट 37 है ना, 2 रूट 37, ये हो गया आपका QR बेस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 21 स्क्वायर यूनिट। तो ट्रायंगल का एरिया आप लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो इसका Yes, मतलब sir. P जो होगा वो किसी खास हाइट पर होगा, Yes, sir. ऊपर हो जाए या उतना ही नीचे हो जाए, और कितने हाइट पर है ये भी आप निकाल सकते हैं, किसी हाइट पर कहीं ना कहीं P होगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाफ और इंटू 2 रूट 37 और इंटू H मस्ट बी इक्वल टू कितना, 21। 21. 21. Yes, sir. H must be 21 upon root 37। Yes, sir. होना Yes, चाहिए। sir. दूसरी बात देखिए, P जो है इस बेस QR के पैरेलल में लाइन होगी, Yes, sir. QR के Yes, पैरेलल sir. में P जिस लाइन पर लाई करेगा वो लाइन QR के पैरेलल में है, चाहे वो H हाइट ऊपर हो या H हाइट नीचे होता हो, तभी जाकर के ट्रायंगल का एरिया इतना है 21 आ पाएगा। क्यों, तो बेस फिक्स है ट्रायंगल का, एरिया फिक्स है, तो एल्टीट्यूड मस्ट बी फिक्स, और एल्टीट्यूड होता है वर्टेक्स से बेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो फिक्स हो गया तो इसका तो वर्टेक्स विल बी अ लाइन, वर्टेक्स विल लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू द बेस, तभी एल्टीट्यूड फिक्स होगा। Yes, चाहे sir. P कहीं पर भी ले लें, नहीं इसमें P कहीं भी ले लें तो एल्टीट्यूड अपना वही आएगा। समझ गए कि P यहाँ हो या यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, हर केस में एल्टीट्यूड इज H और बेस अपना एक QR है। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखिए, अब ये लाइन जो हो गई QR के पैरेलल में, QR के पैरेलल में, और QR से कितने डिस्टेंस पर है, तो 21 अपॉन रूट 37 डिस्टेंस पर। अब देखिए QR का इक्वेशन लिखा है, QR का इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ QR ये हो जाएगा आपका y -5 अपॉन 5 माइनस ऑफ -7 तो +7 इक्वल टू x -1 अपॉन 1 - 3, ये हो गया y -7 और अपॉन 12 इक्वल टू x -1 अपॉन -2। ठीक है, तो अब 12 को राइट साइड ले आइए, तो y -7 इक्वल टू y -5 था ना, y -5 इक्वल टू -6x एंड +6, ये आ गया 6x प्लस y -11 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन हो गई 6x प्लस y -11 इक्वल टू QR लाइन। तो इसके पैरेलल में जो लाइन होगी उसका इक्वेशन यही लिखेंगे, 6x प्लस y एंड प्लस सम कांस्टेंट c इक्वल टू 0। Yes, sir. क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप तो सेम होगा, Yes, और sir. स्लोप x और y के कोफिशिएंट पर ही डिपेंड करता है। Yes, जो x और y का टर्म Yes, इसमें है वही x और y का टर्म इसके पैरेलल में जो भी लाइन होगी उसमें होगा। जैसे ये Yes, sir. QR है आपका 6x प्लस y -11 इक्वल टू 0, ये QR हो गया। इसके पैरेलल में जो लाइन होगी उसका इक्वेशन हो जाएगा 6x प्लस y प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करते हैं। अब जरा बताइए इन दोनों पैरेलल Yes, sir. लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, c माइनस ऑफ -11 कांस्टेंट कर्व का डिफरेंस, इसका मॉड और अपॉन रूट ऑफ 37 रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दो पैरेलल Yes, sir. लाइन के बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस और अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Yes, sir. ये कितना दिया हुआ है, 21 अपॉन रूट 37। Root 37.
तो √37 कैंसिल हो गया, तो c प्लस 11 की वैल्यू या तो 21 होगी या c प्लस 11 विल बी माइनस ऑफ 21, दो में से Yes. कोई एक। इसका मतलब c इज आइदर 10 और c इज -32। 32. -32 वाला आपका आंसर है, 10 वाला बाद में होगा। ठीक है, समझ गए? Yes, ये sir. इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, और वो था ब्लाइंडली सीधा P का कोऑर्डिनेट एज्यूम करके और एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा, तो P का लोकस आ गया। दोनों ही ठीक है, दोनों ही एक ही चीज है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए देख रहे हैं, तो सीखने का मतलब ये होता है, अभी बहुत चीज सीखना है, बहुत चीज सीखना है। तो टेस्ट भी जो होता है एक सिखाने का जरिया होता है। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि स्कूल की तरह 100 में 100, ऐसा नहीं। स्कूल की तरह 100 में 100 आ गया, अब तो आपने सीखा ही नहीं कुछ, अब तो प्रैक्टिस हो गया। टेस्ट थोड़ी हुआ, प्रैक्टिस ऐसा है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी बहुत सारी बात सिखा दूंगा, क्योंकि इसमें वेरिएशन ही सब कुछ है। मैथमेटिक्स में नंबर चेंज, सारा डेटा चेंज, सारा सिचुएशन चेंज, वो सब जब सीख जाएंगे तब डर नहीं लगेगा। तब डर नहीं, इससे नहीं होगा उससे होगा। जैसे देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका हमारे पास में। 19 इसका बताइए। हो गया सर। हो गया। सब हो गया था. Yes, sir. हो गया. वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेते समय क्या करते हैं? सर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन चेंज कर देते हैं। एक्स का साइन चेंज करते हैं। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे। Yes, sir. एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, Y coordinate. है ना? और y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लेंगे तो एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, 3,2 का y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लेना होता तो 2,3 लिखो। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट बताइए 20। Yes, sir. बता दीजिए. देखिए अभी लाइन Yes, पूछ sir. ये लिया बता है। दीजिए. ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आज के बाद जैसे ही कोई भी क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स का, तो पहले एक रफ, और खास करके ज्योमेट्री का, तो एक रफली फिगर स्केच कर लेते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ शुरू करूंगा, कहता है इफ -2,6 इज द इमेज ऑफ द पॉइंट 4,2, तो पहले मैं 4,2 ले लूंगा, है ना, ये ए है। इसकी इमेज किसी एक लाइन में, जिसको कि ए डैश लिखा करते हैं, ये -2,6 है ना। इसका अर्थ ये मिड पॉइंट होगा, यही लाइन आपके एल इक्वल टू 0, जिसका इक्वेशन हमें चाहिए। Yes, ठीक, sir. अब देखिए अब सारा सिचुएशन आपके दिमाग के सामने आ जाएगा, क्या क्या करना है। अब स्ट्रेटजी तय करनी है। एम का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला sir. से। Section. ए डैश का मिड पॉइंट है एम, Midpoint. तो 4 - 2/2, तो 1, 2 + 6 8/2, तो 4। 1,4. अब देखिए ए डैश और एल ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, Yes, sir. तो स्लोप ऑफ ए डैश निकाल सकते हैं 6 - 2 और अपॉन -2 - 4, Yes, y1 sir. - y2 अपॉन x1 - x2, स्लोप ऑफ लाइन। ये कितना हो गया 4 और अपॉन -6, मतलब -2/3। -2/3. तब इसके परपेंडिकुलर में जो लाइन है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा 3/2. 3/2। नहीं, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट -1 Yes, sir. होगा। नहीं, दोनों लाइन Yes, परपेंडिकुलर है, sir. दोनों। हो जाएगा. अब तो हो गया। ठीक है, Yes, sir. देख रहे हैं कितना आराम से Point होता है। slope form. बस पॉइंट स्लोप पर y -4 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन टाइम्स x -4। इसको सॉल्व कर लीजिए, Yes, sir. सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. समझ गया इसको कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए नेक्स्ट, ये देखिए Sir, हो गया. P and Q are सर बता दीजिए।
ठीक है, बताता हूँ। देखिए, P and Q are the perpendicular distances from origin to the lines this and that. तो देखिए, इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, ठीक है, उसको P कहते हैं। तो P इज x0 y0 माइनस a का मॉड, तो a का मॉड लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यस सर। हो गया। हमें पी स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब पी स्क्वायर लिख के तो मॉड ऑड हट जाएगा, रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर और अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। हो जाएगा इतना। Yes, sir. यस सर। इसको आप खूब आराम से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, The नहीं, cos square alpha. जो कि 1 हो यस जाएगा। सर। चलिए, हमें Yes, sir. 4 पी स्क्वायर चाहिए। देख रहे हैं, जो जो चाहिए वो निकालते जाइए, 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर और इंटू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. अब बताइए, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है? sin 2 थीटा। साइन Sin 2 2 theta. थीटा, साइन 2 अल्फा। One. ये साइन sin स्क्वायर 2 2 अल्फा थीटा। हो जाएगा, तो साइन 2 Yes. अल्फा का Yes, स्क्वायर sir. हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. चैप्टर ओवर। अब इस लाइन को पकड़िए, एक्स इसका यहाँ छूट गया है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है इस लाइन का 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, उसको क्यू कहा है? क्यू इज मॉड ऑफ ए कॉस 2 अल्फा, है ना, एक्स के जगह पर 0 रखेंगे, वाई के जगह पर 0 और माइनस ए कॉस 2 अल्फा होता, लेकिन मॉड के अंदर में रखना है तो माइनस को मैंने हटा दिया जानबूझकर, वरना सीधा लिखते तो कॉस मॉड ऑफ माइनस ए कॉस 2 अल्फा लिखना, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यस सर। ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज 1 और q स्क्वायर हमें चाहिए, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 अल्फा। अब Yes, दोनों को sir. ऐड करके देखिए तो 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos Yes, स्क्वायर sir. 2 अल्फा प्लस sin स्क्वायर 2 अल्फा इज 1। 1 हो गया। नहीं, यस सर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, चाहे थीटा कुछ भी होता हो, Yes, sir. है ना, सेम एंगल से होना चाहिए साइन और कॉस का। ये आ गया ए स्क्वायर, यही तो कह रहा था, इसकी वैल्यू हो गई 1। समझ गए? यस सर। देख रहे हैं, Yes, sir. खुल के लिखना है, खुल के लिखना है, जो पूछता है, जो जो बोलता है वही मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। सर नीचे ए स्क्वायर भी है। कहाँ? हाँ तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर है ना, 1 हो जाए. ए स्क्वायर One हो में जाएगा। one हो जाएगा। तो 1 Yes, हो sir. जाए। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखिए 21 हो गया था सर। हो गया था। Yes, sir. हो गया था सर। सर कैसे 22 किए? बता दीजिए। कैसे किए? ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा या आराम से हो गया? सर स्ट्रगल करना पड़ा, 10 Sir, मिनट लग struggle गए करना पड़ा। 10 मिनट? देखिए 10 मिनट में तो सर पूरा बचे हुए थे। है। हाँ सर, बाकी का Seven. हो गया था, बचा हुआ था टाइम, इसलिए अटेम्प्ट कर लिया फिर ये आराम से मैंने, अच्छा, तो सही वरना हो नहीं गया। होता। नहीं वरना सर, नहीं वरना नहीं करती नहीं मैं अटेम्प्ट। चलिए अब मैं बताता हूँ, अब वरना भी कर लेते, बीच में भी करते तो भी होता है ना, लेकिन अभी जो हमारी आदत है कि बिना फिगर के काम करना। देखिए, द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, यही इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका एबीसी है, इसके बेस का इक्वेशन, बेस से बीसी है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है ये, ठीक, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 1,1, ठीक है, इस 1,1 से इस बेस बीसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर, एल्टीट्यूड निकाल कहलाएगा। Yes, sir. यहाँ यस से हम भी sir. पढ़े होंगे। AD इक्वल टू, देखिए 1,1 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के देखिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। √3 + 1, एक्स और वाई दोनों के जगह पर 1 रखना है, √3 - 1 + 2 √3, मॉड की जरूरत ही नहीं है वरना मॉड लगाते, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ √3 + 1 का स्क्वायर
एंड प्लस √3 - 1 का स्क्वायर, ये होगा ना। Yes, sir. Yes. अब देखिए ऊपर में 4√3 हो गया Yes, sir. डिवाइडेड Yes, बाय sir. a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर 2 प्लस times b A स्क्वायर square plus B square. Yes, sir. हो जाता है। Yes, चलिए sir. देखिए अब आप ही बताएंगे। तो ये फाइनली कट कटा करके √6 हो गया, क्योंकि नीचे में आपका Yes, 2√2 है, 2√2 से Yes. 4 को कैंसिल करेंगे तो √2 रह जाएगा, √2 × √3 is √6। Yes, sir. ये Yes, एल्टीट्यूड sir. आ गया √6। ये एंगल कितना है 60 degree. है ना। 60 degree. AD आपके पास में है, साइड AB आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. निकाल सकते हैं ना। AD अपॉन AB इज sin 60 डिग्री, Yes, sir. P/H Yes. Yes. होता है। AD आपके हाथ में है √6 और अपॉन AB इज sin 60 क्या होता है √3/2। 2/3/2. Yes, sir. तो आपका AB जो है 2√2 हो जाएगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हो Yes, sir. जाएगा। अब जरा आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होगा Yes. कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए तो कितने सेकंड का है, 10 मिनट लगेगा? नहीं सर वो कोऑर्डिनेट निकालने पे चले गए थे, ये वाला फॉर्मूला याद ही नहीं आया उस टाइम पे। बताइए। नहीं क्योंकि हमने फिगर नहीं ड्रॉ किया, हमें लगा कि बड़े हो गए तो बड़ी बड़ी बात करनी ही होगी, जबकि बड़े होने के बाद छोटी छोटी बात करते हैं, Yes, sir. है ना। बड़े होने के बाद जैसे आप बड़ी बड़ी बात करिए, लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी बात करूँ, है ना। मैं हीरोन्स फार्मूले का यूज करूंगा, है ना। मैं हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड बताऊंगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन सेम बेस बिटवीन 2 पैरेलल्स आर इक्वल, नहीं एक पैरेलल पर Yes, सेम sir. बेस रखें Yes, और sir. दूसरे पैरेलल लाइन पर वर्टेक्स रखें, कहीं पर भी रखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी सेम। अभी लोकस जो था Yes. हमने उसी से सॉल्व Yeah. किया, है ना। तो मैं उन सब चीजों की याद दिलाते रहूंगा, आप बड़ी बड़ी बात करते रहिएगा, फिर दोनों को मिल करके दोनों को मिला करके कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए अब ये आ गया आपका, तो आप के की वैल्यू डाल दीजिए इसमें तो 6 आ जाएगा, नहीं आएगा? Yes, yes, sir. Yes, क्या Yes, क्या? sir. ठीक है। जैसे आपको मुझे नहीं बताना हो तो 6 सेकंड का काम है ना। 6 सेकंड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, उससे ए बी दिख जाएगा, है ना। ए बी दिख गया, साइड दिख गया, साइड दिख गया तो Yes, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ही दिख गया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। Yes, sir. ठीक 23 हो गया था सर। ये हो गया। The line passing through the points this and that Yes, is sir. हो गया. parallel to the line passing through the point, ठीक है। स्लोप इक्वेट करना है सीधा। Yes, Yes, sir. yes, sir, हो गया। ये 24 हो गया था सर। हो Sir, गया। हो Yes, sir. गया। हो गया. हाँ ये वही है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, ऐसा लास्ट टेस्ट में भी Yes, था, sir. Parallel lines. है सर ना। पैरेलल लाइन में। पैरेलल लाइन है, कांस्टेंट टर्म सबसे पहले Yes, देख लेते हैं एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम हो, है ना। ठीक है सेम, ये जरूर देखना है, Yes, नहीं sir. तो Same. जैसे Yes, sir. 4x माइनस 2y और प्लस 8 इक्वल टू 0 मैं लिख दूं, ये दोनों लाइन सेम है, ठीक है। लेकिन ऐसा दिया Yes. हो तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके पहले कोफिशिएंट एक्स और वाई का Coefficient, sir. वही ले आते हैं जो पहले में, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जैसे 8 तो नहीं देगा, 8 के 9 दे देगा, जिससे आपको लगे नहीं कि कॉमन लिया, कॉमन लेना ही होगा, लेकिन कॉमन ले लेना है। क्यों? Yes, तो sir. कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस और अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ये हो गया 3/√5, ये अपना k हो गया। अब k की वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, ये सर हो गया। 3 vertices of a triangle are this and that, इस पर हमारी चर्चा हुई थी, राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल Yes, ट्रायंगल है ना, सर देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है? Origin. ये हाँ, सर द कहाँ पर पॉइंट राइट एंगल बनता है? रेक्टेंगल। जहाँ Yes, पर sir. राइट Yes. एंगल बनता है वहीं पर बी आपका है 0,2, है ना, Yes, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, उसी को इसने ए कहा है, ठीक है। और Yes, सी sir. आपका है 2, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। Yes, इसका सरकम सर्कल ये है, तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला सर्कल जो होगा
ये सर्कम सर्कल कहलाता है, Yes, sir. सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। इस सर्कल का BC डायमीटर है, Yes, sir. Yes, sir. है BC डायमीटर है। डायमीटर का मिड पॉइंट Yes, ma'am. सेंटर कहलाता है। Circumcenter. Yes, sir. D is center of circle, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, इसी को सर्कम सेंटर कहते हैं। सर्कम स्क्राइबिंग Yes, sir. सर्कल का जो सेंटर होता है उसको सर्कम सेंटर कहते हैं। अभी डी मिड पॉइंट आ गया, ये सर्कम सेंटर हो गया, ये 1,1 है ना। राइट एंगल जहां पर एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो BA Yes, sir. इज एल्टीट्यूड फ्रॉम B अपॉन AC, और C से AB पर परपेंडिकुलर डाले तो ये उसका एल्टीट्यूड ये CA होगा, और थर्ड वर्टेक्स A से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे वो A से पास होगा ही। तो तीनों एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो जहां पर राइट एंगल बनता हो, राइट एंगल ट्रायंगल में, वो उसका ऑर्थो सेंटर कहलाता है ना। हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर है, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर मतलब AD दिया हुआ है आपका K, मतलब K इज √2 डाल दीजिए। ठीक है, समझ गए Yes, sir. Yes, Yes, sir. है ना। यही सवाल था आपका। देखना बहुत सारी बात सीखने को मिली है ना। तो कुछ ये नहीं कि बहुत ज्यादा करेक्शन की जरूरत है, थोड़ा सा करेक्शन है कि फिगर ड्रॉ करके और तब बढ़ते हैं। कोई चीज ऐसा नहीं कि पहले का किया ही हुआ हो तभी सॉल्व होगा, उस समय भी आप सोच करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन प्रेशर में 1-2 अननोन क्वेश्चन ऐसा हो जिसके बारे में हमें कम जानकारी हो और वो निकल जाए, तो उस पेपर का वो अचीवमेंट। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में घबराहट कौन क्वेश्चन देता है, तो बिल्कुल आपको नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा बहुत आता हो और अफसोस करते हो अपने आप पर ज्यादा क्यों नहीं पढ़ के आए, और वो हो जाए तो कॉन्फिडेंस आदमी आसमान में होगा, है ना। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है, देखना है कि क्या होता है। नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है ना। 2 मार्क्स कम, 2 मार्क्स 2 गलत हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। लेकिन वो सीख दे करके जाएगा, और वो जो सिखा के जाएगा वो आप लाइफ लॉन्ग याद रखें, ठीक है। जिस क्वेश्चन में स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करके आप गलती करते हैं, वो जब सीख लेते हैं आप, तो वो सीख जिंदगी भर के लिए, वो 1-2 दिन के लिए नहीं। ठीक है, ये पेपर हो गया आपका, Yes, sir. है ना। Yes. चलिए, तो आगे की कार्रवाई की जाए। 18 बता दीजिए भूमिका। 18 हो गया कि नहीं हुआ? सब हो गया था। हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आगे शुरू करवा दूं। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको रिलेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं, है ना। 11th का टॉपिक है, सॉरी स्कूल का टॉपिक है। सेट्स आपने कर लिया था, Yes, sir. Yes. है ना। Yes, सेट्स sir. के बाद रिलेशन है, रिलेशन के बाद फंक्शन है, वो भी हमें करना है। तो रिलेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। सर रिलेशन का एक सेट का क्वेश्चन भेजा था। अच्छा, क्वेश्चन भेजा था, अभी करता हूँ, देखता हूँ, अभी देखता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। सेट हाँ, देखिए अभी आपका मैं एक मिनट, सेट का क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू ना, यस सर। देखिए पहुंच गया सब लोगों के पास, ग्रुप में मैंने डाल दिया है। Yes, sir. yes, Yes, sir.
कहता है a survey shows that 63% of the people watch a news channel whereas 76% watch another channel. ठीक है, चलिए परसेंट है, 63% है. नंबर ऑफ पर्सन्स वॉचिंग न्यूज चैनल इज 63%. ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स वॉचिंग अदर चैनल ओ फॉर अदर इज 76%. ये दिया हुआ है. इफ X% of the people watch both the channel. बहुत अच्छी बात. देखिए N कैपिटल N इंटरसेक्शन O इज कितना है? X%. समझ गए? तो पूछ रहा है आपको X की वैल्यू की लिमिट बताओ कहां से कहां. बहुत अच्छी बात. अब जरा बताइए, ठंडे दिमाग से सोच के बताइए कि दो सेट के इंटरसेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कितना एलिमेंट हो सकता है? ये बताया अभी. 63. हाँ, मतलब जो सबसे छोटा सेट होता है वो पूरा का पूरा बड़े सेट Yes, में आ जाए, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन उतना ही हो सकता है. तो इसीलिए Yes, sir. X Yes, sir. की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 63. 63. 63. है ना? X की मैक्सिमम वैल्यू 63. ये फिक्स हो गया भाई. तो इसी से ऑप्शन शॉर्टलिस्ट हो जाता है. तो वहीं मजे करिए अपना, बाद में आकर के चेक करिएगा भाई. जो ऐसा यूनिक हो ऑप्शन ऐसा ही, तो इसका तो वही होगा. लोअर लिमिट निकालनी है. तो देखिए number of element in N union O is X की मैक्सिमम वैल्यू होगी 63. N union O is number of element in capital N plus number of element in O minus number of element common to both. ठीक है, Yes, ये sir. आपका X है. तो N union O मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100. समझ गए? तो Yes, sir. N, ये जो X है इसकी मिनिमम वैल्यू X इक्वल टू कैपिटल N प्लस NO माइनस ऑफ N यूनियन O. ये लिखेंगे. अब ये दो तो फिक्स है, ये 63 फिक्स है, ये Yes, sir. आपका 76 फिक्स है. तो अब इसकी Yes, sir. मैक्सिमम वैल्यू रख दें तो X की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. Yes, Yes, sir. ठीक है, और N यूनियन O की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 100. 100. Yes, sir. नहीं, Yes, sir. 100% सबका सब देखता हो यही. ठीक है, जबकि कोई जरूरी तो नहीं कि सब न्यूज चैनल या अदर चैनल ही देखता हो. नहीं देखता होगा, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन 100% हो Yes, sir. जो देखने ही वाला हो, इन दोनों में से कोई नहीं, तब जाकर के X की कम से कम वैल्यू आएगी. ठीक है, अब ऐड करके देख लीजिए कितना आता है. 139 Yes, sir. 139 minus 39. 100 तो कितना आ गया? 39. 9. और X 39. minimum is this 39. So X has to be more than, greater than or equal to 39. ठीक है, but less than or Yes, equal sir. to 63. 63. ठीक है ऐसा ऑप्शन देखिए, Yes, sir. है. है ना? Sir. ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो देखिए अब जरा रिलेशन पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे. रिलेशन,
ठीक है, इसमें सबसे पहले एक पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स से A एंड B, इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पहले A क्रॉस B, A क्रॉस B ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दो सेट ले लें, से A B C A का एलिमेंट है और B सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। तो A क्रॉस B को डिफाइन किया जाता है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर इसको क्यों कहते हैं? इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट A का होगा और सेकंड एलिमेंट B का होगा। ठीक है, A 1 के साथ पेयर बनाया, फिर A 2 के साथ पेयर बनाएगा, A 3 के साथ पेयर बनाएगा, A का एक ही पेयरिंग हो गई। अब सेकंड एलिमेंट A का उठाइए और B के बारी बारी एक एक एलिमेंट के साथ इसका पेयर बनाइए, B, 2 B, 3। ठीक है, और फाइनली C, 1 C, 2 और C, ठीक है, ये हो गया आपका A क्रॉस B, A क्रॉस B। समझ गए? A क्रॉस Yes, B sir. का एलिमेंट Yes, sir. ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्री फैक्टर का एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट पोस्ट फैक्टर का एलिमेंट। ठीक है, ये A क्रॉस B है। समझ गए? अब ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस पर मैं बात करता हूं, लेकिन पहले इस रिलेशन को मैं डिफाइन कर देता हूं। एवरी सबसेट of A cross B is a relation from A to B। समझ गए? Every subset of A cross B is a relation from A to B। और सबसेट का मतलब आप पहले समझ चुके हैं कि सबसेट वो सेट होता है जो गिवन सेट के एलिमेंट में से कुछ या सब को लेकर के बनाया जाता है। कुछ कैन बी 0, Yes, sir. कुछ का मतलब नल सेट भी। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब उसमें एलिमेंट हो तो उसी गिवन सेट का हो, वरना ना हो। समझ गए? कि सबसेट Yes, उस सेट को कहते हैं। A क्रॉस B का सबसेट वो सेट होगा जिसका एलिमेंट हो तो A क्रॉस B का एलिमेंट हो, वरना नहीं। ठीक है, नहीं में Yes, sir. नल सेट आ गया। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, उसको सबसेट कहते हैं। समझ गए? प्रॉपर सबसेट का मतलब बता ही दिया था कि सेट खुद Yes, sir. खुद सेट को छोड़ करके, वो भी एक सबसेट है अपने आप का, है ना, उसको छोड़ करके बाकी जितना सबसेट होता है दे आर ऑल प्रॉपर सबसेट। Yes, sir. तो एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। जैसे एक रिलेशन में R लिख लूं, ऐसे लिख सकते हैं आप, A, 1 A, 2 B, 1, है ना, C, 1। ये हो गया एक सबसेट है इसका A क्रॉस B का। दिस Yes, इज अ sir. रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब इसमें दो टर्म मैं डिफाइन करता हूं, है ना, जो हो सकता है पूछ ले या नहीं तो जानने के लिए जरूरी है। डोमेन ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो होता है उसको डोमेन कहते हैं। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो होता है वो डोमेन कहलाता है। दूसरा रेंज ऑफ R, ये टर्म है, यानी कि कहां से आया, ये डिफाइन किया था। रेंज इज कलेक्शन ऑफ सेकंड